हेलो गाइस, वेलकम टू फिनस्ट्रीट। हमारी नई एजुकेशनल वीडियो सीरीज़ जो कि हमने स्पेशली जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए बनाई है। हमारे को फिनस्ट्रीट के यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। जो करंट मार्केट सिचुएशन है, मार्केट कंप्लीटली बहुत सारे उसके ऊपर जो है एक्टिविटी नहीं हो रही। जो एकदम से बिटकॉइन का करेक्शन आया था जो $64,000 से डायरेक्टली $30,000 तक चला गया था, तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाना चाहिए। तो इसके ऊपर हमने पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं एंड उसी सीरीज़ में एक नई वीडियो आ रही है जिसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या जो करंट मार्केट सिचुएशन है, क्या वो क्रिप्टो की जो रैली है वो कम्प्लीटली ओवर हो चुकी है, क्या जो बबल था वो कम्प्लीटली फट चुका है, एंड जो क्रिप्टो है क्या आने वाले टाइम पीरियड में बढ़ेगी क्या नहीं बढ़ेगी, या फिर जो अभी रिसेंट में जो करेक्शन हुई और उसके बाद दोबारा से जो बिटकॉइन का प्राइस था सेकेंड टाइम जो था $40,000 के ऊपर क्रॉस करके गया, तो क्या फिर रैली दोबारा से स्टार्ट हो रही है। तो सबसे पहले हमें इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी पड़ेगी कि हमें हिस्ट्री चेक करनी पड़ेगी कि जो रैलीज पहले हुई हैं, 2017-18 की रैली हुई है, 13-14 में जो रैली हुई है, बिटकॉइन की जो हाफनिंग होती है उसके एग्जैक्टली 1-1.5 साल के बाद जो रैली आती है उसमें एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो क्या होता है, सबसे पहले बिटकॉइन बढ़ता है, फिर बिटकॉइन स्टेबलाइज होता है, फिर अल्ट कॉइन्स बढ़ते हैं। अल्ट कॉइन्स यानी कि जो बिटकॉइन को छोड़ के बाकी सारे क्रिप्टो एसेट्स हैं फिर वो बढ़ते हैं, फिर वो काफ़ी अच्छा गेन लेते हैं। फिर क्या होता है, वो स्टेबल होते हैं और फिर बिटकॉइन काफ़ी बढ़ता है और अल्ट कॉइन्स काफ़ी ज़्यादा गिर जाते हैं। एंड उसके बाद होता है कि बिटकॉइन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है एंड जैसे जिस टाइम पे जो उसका ऑप्टिमम आ जाएगा, ऑल टाइम हाई आ जाएगा, एंड उसके बाद क्या होता है कि फिर अल्ट कॉइन्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं, जो कि 15-20 दिन का जो टाइम पीरियड होता है उसमें अल्ट कॉइन्स एक एक दिन में 100%, 200%, 300%, जो कि सबसे ज़्यादा अल्ट्रा बुलिश रैली होती है एंड उसे यूफोरिक मूवमेंट भी कहा जाता है। पिछली रैली में 2017-18 की रैली में जिस टाइम पे ये यूफोरिक मूवमेंट आया था उस टाइम पे जो बिटकॉइन का प्राइस था वो $20,000 के अराउंड चला गया था। तो उस तरीके की अगर हम बात करें कि कितना एक्स हुआ है कि $1,200 से $20,000 तक गई थी पिछली रैली में, तो इस बार का जो ऑल टाइम हाई था पिछले बार का $20,000 था, उससे $20,000 से सिर्फ $64,000 गया, यानी कि सिर्फ वो सिर्फ 3 गुना हुए हैं पैसे। तो क्या इसका मतलब है कि जो बिटकॉइन की रैली है एंड क्रिप्टो करेंसी की जो ओवरऑल रैली है खत्म हो चुकी है? बिल्कुल भी नहीं। अभी जो है ये कंप्लीटली एक सिंपल सा पोज आया है मार्केट में जिसे हम कहते हैं बियर ट्रैप। अब बियर ट्रैप क्या होता है, मार्केट में एक सिमुलेशन बनाई जाती है, एक ऐसे तरीके की कंडीशन बनाई जाती है कि जो लोगों ने क्रिप्टो खरीद रखी है वो अपनी जो पोजिशन है उनको एग्जिट कर दें। उसका रीजन क्या हो सकता है, बड़े किसी इंस्टीट्यूशनल बायर ने क्रिप्टो को खरीदना हो सकता है जेपी मॉर्गन, हो सकता है गोल्डमैन ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर। बहुत सारी ऐसे न्यूज आती है कि एप्पल ने क्रिप्टो खरीदनी है $3-4 बिलियन की, लेकिन अगर बिटकॉइन का प्राइस $64,000 पे ही रहेगा तो क्या एप्पल वहां पे जो है इन्वेस्ट कर पाएगी? बिकॉज अगर वो इतने रिस्की एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कम से कम 3-4x तो वो जरूरी कहेंगे क्या इतना तो होना चाहिए। जो एस्टिमेशंस कहते हैं कि इस क्रिप्टो करेंसी की जो रैली है अगर उसकी बात करी जाए तो अभी जो करंट मार्केट कैप है वो अराउंड है $1 ट्रिलियन। जो इसका पीक गया था वो $2 ट्रिलियन पे गया था। तो इसका जो पीक कहा जा सकता है कि इस रैली में मिनिमम 10x तो होना चाहिए, यानी कि $10 ट्रिलियन की जो मार्केट कैप है क्रिप्टो में आ सकता है, यानी कि यहाँ पे 10 गुना यहाँ से हो सकता है। एट द सेम टाइम ये एक तरीके का बियर ट्रैप है जिसमें आपको मार्केट में इस तरीके की सिचुएशन दिखाई गई कि मार्केट में क्या है कि पूरा का पूरा बहुत ज़्यादा न्युकसान हो रहा है, बिटकॉइन काफ़ी ज़्यादा गिर गया, आपको बेच देना चाहिए। इसी तरीके का बियर ट्रैप एक बनाया गया था फरवरी में इंडिया में, जब आप लोगों ने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में बात सुनी कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया जाएगा। उस टाइम पे भी लोगों ने धड़ाधड़ बेचनी शुरू कर दी एंड यूएसडीटी का प्राइस इंडिया में 66 रुपीज़ को हिट कर गया। उस टाइम पे भी अगर आपको याद होगा, अगर आप फिनस्ट्रीट को रेगुलरली फॉलो करते हैं, कि हमने आप लोगों को कहा था कि एक कंप्लीटली फॉल्स न्यूज़ है एंड इंडियन गवर्नमेंट इसे जल्द ही रेगुलेट करेगी एंड ऑलरेडी कमेटी फॉर्म कर दी गई है। आने वाले टाइम पीरियड में कभी भी जो क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करने का लॉ है इंडिया में कभी भी पार्लियामेंट के थ्रू पास हो सकता है। तो ये बियर ट्रैप है ताकि जो लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी क्रिप्टो है वो बेच दे और मार्केट क्रैश हो जाए, ताकि जो बड़े प्लेयर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जिनको पता है कि हाँ मार्केट यहाँ से बढ़नी है। अगर हम बात करें माइक्रो स्ट्रेटजी, उसके जो सीईओ हैं माइकल सेलर की बात करें, जैक डोर्सी जो ट्विटर एंड स्क्वायर के जो सीईओ हैं, ये ऐसे लोग हैं जिन्हें एग्जैक्टली पता है कि उन्हें काफ़ी सारी ऐसी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है जो जनरल पब्लिक को नहीं होती। वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करते हैं। फॉर एग्जांपल इलोन मस्क की अगर हम बात करें, इलोन मस्क नासा के साथ काम करते हैं, यूएस गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं
एंड वो इतने ज़्यादा पावरफुल इंसान होने फॉर श्योर ऐसी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी कि आने वाले टाइम पीरियड में क्या प्राइस रेंजेस रहने वाली हैं। अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन की, बिटकॉइन को $1.5 बिलियन को उन्होंने एज ए बैलेंस शीट में डाला था टेस्ला में, तो फॉर श्योर उन्होंने इसके बारे में रिसर्च करी होगी। तो ये सारी जो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होगी कि ये सिर्फ और सिर्फ बियर ट्रैप था। अगर हम पिछले वाले अगर हिस्ट्री को उठा के देखें तो होता क्या है कि जब भी क्रिप्टो की रैली खत्म होती है, कभी भी इस तरीके से नहीं होती कि सारा की सारी मार्केट एकदम से डंप हो जाए, बिटकॉइन डंप हो जाए, अल्टकॉइन डंप हो जाए एंड रैली पूरी कंप्लीटली खत्म हो जाए। ऐसा कभी भी नहीं होता। मार्केट में जब भी रैली खत्म होती है, सबसे पहले क्या होता है कि जो अल्टकॉइन्स हैं फिर वो गिरते हैं, फिर बिटकॉइन गिरता है। तो इस तरीके से जो रैली है तब खत्म होती है। एंड रैली का खत्म होने का सबसे बड़े इंडिकेटर जो आप देख सकते हैं वो है कि जो बिटकॉइन का डोमिनेंस है, पिछली बार 35% तक चला गया था, तो एक वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके अलावा जो यूएसडीटी है, अगर वो टॉप 10 से बाहर चला जाता है, वो भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। अब उसका क्या फायदा है कि जब यूएसडीटी टॉप 10 से बाहर चला जाएगा, यानी कि जो सारी मनी अवेलेबल थी, क्योंकि सारी जो फिएट की ऑनबोर्डिंग होती है वो यूएसडीटी के थ्रू होती है मेजर मार्केट्स में, तो यूएसडीटी में जो पैसा स्टोर था वो क्या होगा, सारा का सारा क्रिप्टो करेंसी मार्केट में चला गया। एंड वहां से आप एक अंदाजा लगा सकते हैं, ये दो फैक्टर्स आपको इंपॉर्टेंट रखने हैं कि बीटीसी का जो डोमिनेंस है, यानी कि बिटकॉइन टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर 35% या उससे कम चला जाता है एंड यूएसडीटी टॉप 10 से बाहर चला जाता है मार्केट कैप के अकॉर्डिंग ऑन कॉइन मार्केट कैप, तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि बहुत बड़े रेड फ्लैग होंगे कि जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट की जो रैली है वो कंप्लीटली ओवर हो जाएगी। तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या आने वाले टाइम पीरियड में ये रैली चढ़ेगी या फिर किस तरीके का इसकी जो वैल्यूएशन है वो रहने वाली है। एब्सोल्युटली आने वाले टाइम पीरियड में जो क्रिप्टो की रैली है वो रीबाउंड करेगी। उसके क्या रीजंस है, एक तो इंस्टीट्यूशनल डिमांड अभी भी है। अभी पहले बिटकॉइन के ऊपर था, उसके बाद इथीरियम के ऊपर लोगों ने काफ़ी सारा इन्वेस्ट करा। गोल्डमैन की रेगुलरली अपडेट्स आ रही हैं, जेपी मॉर्गन की अपडेट्स आ रही हैं कि इथीरियम के ऊपर बाय करना चाहिए। D5 पे लेके अभी भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हैं काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं। उसका क्या रीज़न है, जो कि गवर्नमेंट के बॉन्ड्स है उसका यील्ड नेगेटिव हो रहा है एंड जो बैंक्स हैं वो काफ़ी कम जो है एफडी के ऊपर रिटर्न दे रहे हैं, आपके सेविंग अकाउंट्स के ऊपर रिटर्न दे रहे हैं। तो उसकी जगह अगर आप D5 में देखें, आपको 6 से 7% स्टेबल कॉइन्स में मिल जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा इंटरेस्ट रेट है। तो अभी भी पहले 2017-18 की रैली थी, उसमें क्या था कि उस टाइम पे कोई इस तरीके की इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थी। अभी स्टेबल कॉइन्स बने हैं, उसके अलावा D5 बना हुआ है, जिसकी वजह से जो भी पैसा क्रिप्टो में आया है वो कभी भी निकलेगा नहीं, वो क्रिप्टो में ही रहेगा, वही फ्लोट करेगा, स्टेबल कॉइन्स में पड़ा रहेगा या फिर D5 के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लॉक रहेगा। तो आपको ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, मान लीजिए आपको लग रहा है बिटकॉइन बहुत ज़्यादा नीचे गिरेगा, 60,000 से सीधा 30,000 आ गया, 30,000 से 20,000 भी जा सकता है अगर आपका एनालिसिस कहता है। तो आप क्या कीजिए, अपने जो क्रिप्टो है उसको स्टेबल कॉइन में चेंज कर लीजिए, USDC या फिर USDT। एंड जैसे ही मार्केट आपको लगता है हाँ अब मार्केट जो है स्टेबलाइज हो गया, अब यहाँ से बढ़ेगी, तो क्रिप्टो को खरीदना शुरू कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा। एट द सेम टाइम प्रॉफिट बुकिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे किसी भी तरीके की मार्केट हो, चाहे वो बियर रन हो, चाहे बुल रन हो, किसी भी तरीके का मार्केट फैक्टर हो, आपको हमेशा जो है प्रॉफिट बुकिंग की तरफ देखना है। मान लीजिए आपने 10 लाख लगाए, वो 15 लाख हो गए, तो आप क्या करिए, छोटा सा अमाउंट निकाल लीजिए। अगर आपका अमाउंट डबल हो जाता है तो जो इनिशियल कैपिटल है उसे सारी निकाल दीजिए, बाकी जो अमाउंट बचा हुआ है उसे वैसा ही छोड़ दीजिए मार्केट में। एंड अगर आपको लगता है यहाँ से 10x हो सकता है तो उसे आराम से रहने दीजिए, तो वो हो भी सकता है। तो अगर आप अच्छी इंटेंशन के साथ देखेंगे कि अगर हमें 5x 10x करना है पैसा, तो आप अगर आराम से 1-2 एसेट्स के ऊपर अगर आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, ज़्यादा कॉइन्स पे पैसा मत लगाइए। आप 15-20 कॉइन्स को ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कुछ चुनिंदा बढ़िया प्रोजेक्ट्स पे पैसा लगाइए एंड आराम से बैठिए, 1.5-2 साल में आपका जो पैसा है काफ़ी अच्छी रिटर्न देगा। रेदर देन अगर आप सोचेंगे एक ही दिन में 100% हो जाए, तो बहुत हाई चांस है कि आप जो अपनी जो है अमाउंट है वो उसे कम कर देंगे। तो रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, परसेंटेज में 10%, 15% कैपिटल को वापस लीजिए एंड उसी तरीके से धीरे धीरे करते हुए कैपिटल जो है वो जो मार्केट है उसमें भी फ्लोट करिए। तो ये था हमारा पूरा जो एनालिसिस जो हमने आपको किया करंट मार्केट सिचुएशन में, जो कंप्लीटली ये दिखाता है कि अभी क्रिप्टो की जो रैली है वो कंप्लीटली खत्म नहीं हुई है, अभी भी बहुत ज़्यादा जो है पोटेंशियल बचा हुआ है। एंड बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो पोटेंशियल है वो है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन $10 ट्रिलियन, या फिर अगर हम जो अच्छे तरीके से अगर हम रियलिस्टिक यूज केस देखें तो 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर तक जा सकती है। अगर बहुत ही अल्ट्रा बुलिश हो जाती है तो 10 ट्रिलियन तक जो है वो कहा जा रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन सारे फैक्टर्स को देखना और रेगुलर अपडेट लेना।
तो अगर आप भी चाहते हैं क्रिप्टो वर्ल्ड के जो रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहे तो फिनस्ट्रीट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड अगर आप चाहते हैं कि अच्छे तरीके से ट्रेडिंग आप सीखिए तो फिनस्ट्रीट के जो कोर्सेज है क्रिप्टो नाइट एंड क्रिप्टो नेक्स्ट, जिनके जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहां पे जाके इनरोल कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।